हेलो, हाय, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? ऋतु की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मेहंदी क्यों लगा रही हूँ। तो भाई मैं बता दूँ कि मैं मेहंदी इसलिए लगा रही हूँ कि मेरे फ्लैट में 2 रेंटर रहते थे और दोनों का एक ही दिन में गृह प्रवेश हो रहा है, 6 मार्च को। और मैं एक दिन पहले रात में अपनी बेटी से बोली कि भाई मुझे मेहंदी तो लगा दो, थोड़ा सा अच्छा दिखना है। तो बोली कि ठीक है मम्मा, चलिए मैं आपको मेहंदी लगा दे रही हूँ। उसका बोर्ड का एग्ज़ाम होना था, फिर भी मैं उसको डिस्टर्ब करी कि भाई थोड़ा सा लगा दो। और ये बहुत ही शुभ दिन है कि मेरे घर से दोनों लोग ही मकान बना कर निकले। और थोड़ा अच्छा लगता है भाई, घर का भी लिया जाता है कि हम जिसके घर में रह रहे हैं पूरा काम हो गया, तब हम उसके घर से निकल रहे हैं। तो दोनों तरफ से मैसेज अच्छा रहता है। तो मैं फटाफट मेहंदी लगा के सुबह में तैयार होके, इतना जल्दी हुआ कि सुबह का मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई। फिर चाची के घर पहुंच गई। दोनों का तो एक ही साथ गृह प्रवेश हो रहा था, तो किसी एक ही के घर पहले जाते, तो मैं चाची के घर गई क्योंकि वो मतलब थोड़ी ही दिन मेरे घर रही, लेकिन उनसे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा बन गया था, माँ बेटी जैसा। वो मेरा केयर बहुत करती, मैं उनका। तो मैं गई तो सबसे पहले गाँव माता अंदर गए। फिर देखिए छोटी बच्ची, पहले 5 कन्या को हम लोग अंदर किए। देखिए नन्हे नन्हे पाँव से कैसे लक्ष्मी माँ अंदर आई। एक पर एक प्लान हुआ कि लक्ष्मी माँ को पहले प्रवेश करना है। तो फटाफट से मैं गई, 5 कन्या खोज कर ले आई। 5 कन्या अपने नन्हे नन्हे पाँव से अंदर आए। उसके बाद चाचा चाची लोग अपने पैर कुमकुम में रख के, और उसके बाद उन लोग भी गृह प्रवेश किए। और हम लोग देखिए पूजा पर बैठ रहे हैं। पंडित जी पूजा स्टार्ट कर दिए हैं और मैं इन लोग के साथ में ही बैठ कर पीछे में जल्दी हेल्प करवा दी, ताकि इन लोग को कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। चाचा चाची को जो बोल रहे थे पंडित जी, ये लाओ वो लाओ, पान के पत्ता लाओ, तो फल दो, ये करो, तो फटाफट मैं इन लोग के साथ हेल्प करवा दे रही थी। क्योंकि चाचा चाची थोड़ा एजेड हो गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा चाचा को भी दिक्कत हो रहा था बैठने में। मैं चलो भाई हेल्प करते हैं, इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा। बड़ों का हेल्प करना ही चाहिए, और ख़ास तौर से तो ये हमारे ये भी थे। तो मैं तो इन लोग को कभी अपना रेंटर समझी ही नहीं। हाँ, फर्स्ट बार में आए थे तो लगा था ऐसा, लेकिन 2-4 दिन में ही इन लोग के साथ रहते बहुत अच्छा लगने लगा। गृह प्रवेश में छोटा जो कलश रखा जाता है उसका मैं पूजा करी। और उसके बाद तो छोटा कलश रखा था। पंडित जी बोले कि आप ही कलश में पूजा कर दीजिए। उन लोग को उठने बैठने में दिक्कत हो रहा था, और उनकी बहुत ही हुई बेचारी लगी हुई थी पूरा तेजी में। तो मैं बोली कि चलो भाई करते हैं, क्या ही है। ये लवली आंटी हैं, जो बहुत अच्छी आंटी थी, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी मम्मी हैं। चाचा चाची पूजा कर रहे हैं। फिर बगल में भी पूजा में जाना है दूसरे रेंटर के यहाँ, तो उनको भी भाई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोनों के एक ही साथ है, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। देखिए यहाँ हवन होना स्टार्ट हो गया। सब पंडित जी बोले कि जितना है सब अब एक बार में ही डाल देना है। मैं पंडित जी का गान ये भजन नहीं डाल पा रही हूँ। इतने अच्छे पंडित जी थे, इतना बढ़िया से पूजा कराए। जो ये 8 बजे से स्टार्ट किए, वो 4 बजे तक पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कराए। पूरा विधि विधान से एकदम बहुत अच्छे तरीके से पूजा कराए। पूजा हो तो ऐसा ही हो। फिर उसके बाद गृह प्रवेश तो था 6 तारीख को, और मैं आज 7 तारीख को ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी दिन भर चल के कि लगा जैसे कि मेरे ही घर में गृह प्रवेश हो रहा है। तो जैसे तैसे आज
दिन में भी मेरा तबीयत ख़राब हो गया, शाम में उठे तो कहे कि चलो भाई ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट करते हैं, जिसमें भी थोड़ा थोड़ा अब शूट किए थे तो जैसे तैसे बना। ये इनकी बहू हैं जो हवन कर रही हैं। ये सब फिर हम लोग बैठ के भजन कर रहे थे, माता रानी का गीत गा रहे थे। उसके बाद मेरे ध्यान में था कि वहाँ भी जाना है, तो फिर मैं चाची के पास गई और बोली कि चाची मैं 5 मिनट में आती हूँ अपने घर से। तो बोली हाँ हाँ जाइए, आप होकर आइए। फिर भी मुझे लग रहा था कि कहीं इन लोग को दिक्कत ना हो तो जाने से, क्योंकि उठने बैठने में थोड़ा तो परेशानी होता है। फिर मैं देखी कि फिर मैं जाने की तैयारी कर ही रही थी कि पंडित जी इतना अच्छा भजन गाए कि मैं बिना उसे सुने रह ही नहीं पाई। फिर मैं पंडित जी का पूरा ध्यान से भजन सुनी। फिर उसके बाद भक्त के माथे पे हाथ लगाओ। थोड़ा सा क्लिप तो मैं डाली हूँ, शायद आवाज़ चल जाए तो आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि आवाज़ जा ही नहीं पा रहा था। फिर देखिए मैं यहाँ दूसरे ऊपर के फ्लैट के रेंटर के पास में पहुँची। ये भी बहुत ही अच्छी थी, मतलब मेरे घर में 3-3.5 साल रही, अच्छा ही रहा, समय बीतते देर नहीं लगता है। फिर सब अच्छा लगा उनके घर भी जाकर कि चलो भाई दोनों मेरे घर के सामने ही घर बनाए हैं। एक रहता है ना कि रेंटर घर बनाए, दूर चले गए तो कोई नहीं, लेकिन इन लोग घर बनाए हैं और दोनों ही मेरे घर के आमने सामने बनाए हैं, तो मैं जब चाहूँ जिसके घर जा सकती हूँ। और ये हम लोग फिर वापस से चाची के घर आए खाना खाने के लिए। क्या है भाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, दिन भर दौड़ा दौड़ी लग रहा था, लेकिन फिर भी चलो जो भी हो, मज़ा तो बहुत आ रहा था। और ये मैं लास्ट में थोड़ा सा डालती हूँ। या फिर मैं उधर से आई, थोड़ा सा रील्स भी जल्दी बना ली, इतना थक गई थी, लेकिन इसी में सब काम करना था भाई, क्या करें। ठीक है, अच्छा है कि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और वॉचिंग माय वीडियो।